चलिए तो आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी इज। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी कौन होता है? ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बोलते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, क्योंकि यही ब्लड ब्लड ट्रांसपोर्टर में मदद करता है। ठीक है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी जो है लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है, केवल एक को छोड़कर। तो टॉन्सिल तो है ही, ठीक है, स्प्लेन भी है, थाइमस भी है, ठीक है, इसमें से सभी है। नो ऑफ एबव होगा। ठीक है, एक्सेप्ट में यही आएगा। पर्पज ऑफ द लिम्फ नोड इज टू ट्रैप। तो लिम्फ नोड का क्या पर्पज होता है? ठीक है, लिम्फ नोड का जो पर्पज होता है एंटीजन को ट्रैप करना है, एंटीजन को पकड़ना है। ठीक है, लिम्फ नोड का जो पर्पज होता है एंटी नोड को पकड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ए फेलोर इन लिम्फेटिक सिस्टम टू रिटर्न बॉडी फ्लूइड एडिक्वेटली रिटर्न इन। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब अगर लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जा रहा है तो बॉडी फ्लूइड जो होता है वो क्या करेंगे? वो मतलब कि स्प्लीन में, ठीक है, अगर लिम्फेटिक सिस्टम अगर फेल हो रहा है, ठीक है, तो हमारे स्प्लीन में जो फ्लूइड जो होगा आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो स्प्लीन में ओडिमा का कारण बन जाएगा। ठीक है, किसका कारण? ओडिमा। स्प्लीन में ओडिमा का कारण बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटर कोस्टल स्पेस। तो भाई जो अपेक्स की बीट होती है फिफ्थ इंटर कोस्टल स्पेस पे सुनाई देते हैं। ठीक है, जो इंटर कोस्टल मसल्स होते हैं हमारा, ठीक है, पांचवा इंटर कोस्टल मसल्स पे सुनाई देता है। ये फिफ्थ इंटर कोस्टल स्पेस हो गए, तो इसी के जो मिड लाइन पे आते हैं, मिड क्लेविकल लाइन पे, तो ये फिफ्थ इंटर कोस्टल मसल्स पे सुनाई देता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपेक्स ऑफ द हार्ट बीट इज फॉर मोस्टली। तो अपेक्स ऑफ द हार्ट बीट किससे बना होता है ज़्यादातर? तो भाई लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ पे अपेक्स होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है वहाँ पे जो मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल वाला एरिया होता है उसी को अपेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्कल्टेटरी एरिया इन लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट लेवल ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इज द एरिया ऑफ। तो यहाँ पे जो फिफ्थ जो एरिया होता है, ठीक है, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एरिया जो होता है मिट्रल मतलब मिट्रल लाइन के पास होता है, मिट्रल एरिया के पास होता है, जहाँ पे एपिकल पल्स लेते हैं। ठीक है, तो मिट्रल एरिया उसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे एपिकल पल्स लेते हैं। तो एपिकल पल्स इज असेस्ड बाई एपिकल पल्स इज असेस्ड बाई, तो असेस्ड बाई द एपिकल पल्स इज असेस्ड बाई प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। ध्यान देना, एपिकल पल्स लेने के लिए, ठीक है, किस स्थान पे मतलब कि डायफ्राम के किस एरिया पे प्लेस करना होता है स्टेथोस्कोप? तो मिट्रल एरिया की जगह पे प्लेस करना होता है। ठीक है, मिट्रल एरिया, क्योंकि एपिकल पल्स जहाँ वहीं लेते हैं जो मिट्रल एरिया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास। ठीक है, नेक्स्ट है, द एपिकल इम्पल्स ऑफ हार्ट इज नॉर्मली फेल्ट एट। तो एपिकल इम्पल्स जो होता है अर्थात एपिकल पल्स की बात कर रहा है, नॉर्मली कहाँ पे फील होता है भाई? तो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे फील होता है। ठीक है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, मिड क्लेविकल के जो मिड क्लेविकल लाइन होती है वहाँ पे लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे फील होती है, पाँचवें नंबर पे। ठीक है,
एपिकल पल्स इज फेल्ट एट, बोल है कि एपिकल पल्स किस पर महसूस होता है, तो भाई एपिकल पल्स जो होता है राइट साइड ऑफ द चेस्ट, सॉरी लेफ्ट इंटरकोस्टल मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हमारा अपेक्स रीजन होता है, ठीक है, तो वहीं पे तो मतलब कि ये फील होता है एपिकल पल्स। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स बाय, तो कार्डियक मसल्स स्केलेटल मसल्स से कैसे डिफर होता है, तो कार्डियक मसल्स जो होता है जो स्केलेटल मसल्स जो होता है वो मतलब कि ऐच्छिक पेशियाँ हैं, तो वह इच्छा अनुसार आप अपने मतलब वॉलंटरी मसल्स होते हैं, तो वो अपनी इच्छा अनुसार आप उसको मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट कार्डियक मसल जो होता है उसमें जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, वह अपने आप होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इट हैज़ ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है, तो अपने आप यह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक है, कौन कार्डियक मसल्स। तो इसमें यह डिफरेंस है, ठीक है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मतलब कि हार्ट के फाइबर स्केलेटन का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें से मतलब कि हार्ट के जो फाइब्रस स्केलेटन का फंक्शन जो नीचे ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो पहला है एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ द इंसर्शन फॉर कार्डियक मसल्स फाइबर, ठीक है। तो पहला जो है इसका बता रहा है कि इसका कार्य जो होता है इस फाइब्रस स्केलेटल मसल्स का, वह कार्डियक मसल्स फाइबर, ठीक है, जो मतलब कि वह पॉइंट होता है जो इंसर्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे कार्य करते हैं, बिल्कुल हार्ट का जो फाइब्रस स्केलेटल मसल्स है हार्ट में ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ हार्ट वाल्व, बिल्कुल जो मतलब कि हार्ट का स्केलेटन होता है मतलब फाइब्रस स्केलेटन होता है वह फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम एओर्टा टू वेंट्रिकल्स, एओर्टा टू वेंट्रिकल्स को इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, नहीं ये गलत है, ठीक है। एओर्टा टू वेंट्रिकल नहीं होता है, आप जैसे कि अगर इम्पल्स की बात करें कंडक्शन में हार्ट में इस तरीके से हार्ट बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हार्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऐसे नोड से आता है एवी नोड, ठीक है, एवी नोड से, ठीक है, एवी नोड से इस तरीके से वेंट्रिकल की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हार्ट मसल्स में आता है, जो मसल्स में आ जाता है तो यहाँ पे फैल जाता है पुरकुंजे फाइबर में, ठीक है। तो इसमें कुछ दिया गया है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट अर्थात कार्डियक स्केलेटन इज हाईली डेंसिटी सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म an anchor to valve and influence the fibrous excited through them. It provides the electrical insulation at the arterioventricular level, ठीक है, arterioventricular level से इम्पल्स मतलब स्टिमुलेशन करते हैं, समझ में, दोनों में रहेगा, सिर्फ आर्टरिया से वेंट्रिकल नहीं जाएगा, वो दोनों में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनर लेयर ऑफ द हार्ट, इनर लेयर ऑफ द हार्ट कौन होता है, एंडोकार्डियम होगा, ठीक है, एंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट कार्ड, ठीक है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया चेम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है, पहले अब इतने बताएंगे चेम्बर ऑफ हार्ट दूसरे वीडियो में छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग के लिए भी आराम रहेगा, मुझे भी आराम रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इजी लैंग्वेज में बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, सिर्फ लीड लगा लीजिए ताकि सब कुछ समझ में आता रहे। ओके, थैंक यू।